चैप्टर 14 रुपीज एंड पैसे। आई हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ कॉइन्स, मैंने बहुत सारे कॉइन्स कलेक्ट कर लिए हैं, बट आई डोंट हैव अ पर्स। तो ये बच्चा कह रहा है कॉइन्स मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन पर्स नहीं है उनको रखने के लिए। लेट्स मेक अ मनी पर्स, चलिए एक मनी पर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया हुआ है, पेपर लीजिए, फोल्ड करिए, ऊपर से फोल्ड कर दीजिए, ऐसे फोल्ड कर दीजिए उसको। एक मनी पर्स कैसे बनेगा, तो ये एक्टिविटी आप खुद कर लीजिएगा। इस तरीके से एक पर्स आपका तैयार हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, आपके पर्स में पैसे भी रखने हैं। तो आप क्या करेंगे, कलेक्ट डिफरेंट कॉइन्स, घर से अलग अलग कॉइन्स कलेक्ट कर लीजिए। कॉइन्स नहीं रखने हैं, कॉइन्स आप अपनी मदर को बाद में वापस दे देना, उनसे ले लीजिए अभी। उसके बाद एक फ्लैट टेबल के ऊपर कॉइन को रखिए, उसके ऊपर एक थोड़ा थिन पतला पेपर रखिए, एक हाथ से पेपर को होल्ड करिए टाइटली। उसके बाद दूसरी हैंड से पेंसिल के टिप को हल्का हल्का रब करिए उसके ऊपर, एंड देन पेपर सॉफ्टली टू ट्रेस द कॉइन, जिससे कि क्या हो जाएगा, कॉइन इस तरीके से आपके पेपर पर ट्रेस हो जाएंगे। उसके बाद इसका थोड़ा सा फेस यहाँ पर दिखेगा आपको, जैसे 1 रुपी है, ये 25 पैसे हैं, ये 2 रुपीज़ है। पैसे भी जरूर लेना अगर हो आपके घर में, वैसे तो आजकल चलते नहीं है बट मिल जाते हैं फिर भी। उसके बाद इनको कट करके वो आप अपने पर्स में रखेंगे, ठीक है। असली के पैसे नहीं रखने हैं पर्स में, ओके। ये एक्टिविटी है आपकी, दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। उसके बाद कुछ अपने पेपर लीजिए, उनको काटिए ऐसे नोट की शेप में, उनके ऊपर लिख लीजिए ये ₹100 का नोट है। रियल नोट्स नहीं रखने हैं, ये ₹50 का नोट है, ये ₹10 का नोट है, ओके। तो इस तरीके से आप उसमें कुछ नोट्स और कुछ कॉइन्स रख लीजिए। अब है मनी गेम, यूज नोट्स एंड कॉइन्स टू शो द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी। नीचे आपको कुछ मनी दी हुई है, आपको इनको यूज करके ये जो अमाउंट है इसको शो करना है। जैसे कि सबसे पहले केस में 26 रुपीज थे, तो एक 20 का नोट लिया, 5 का 25 हो गए, फिर 50 पैसे के 2 कॉइन ले लिए। आप जानते हैं कि ₹1, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो यहाँ पर 50 पैसे मिलके 100 पैसे बना देंगे, 100 पैसे मीन्स 1 रुपी, तो ये आपका 1 रुपी है, ओके। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। चलिए तो फिर आगे आते हैं, देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सबसे पहले है आपका ₹4.75। आपको ₹4.75 यहाँ पर शो करने हैं। तो कैसे करेंगे मैं बता देती हूँ आपको। आप एक 2 का नोट लीजिए, ₹2 का नोट आता है। अगर नोट नहीं लेते तो आप कॉइन भी ले सकते हैं, कॉइन ले लीजिए। ₹2 का एक कॉइन, ₹2 का एक कॉइन, ये 4 हो गए। नाउ 75 पैसे के लिए एक 50 पैसे का कॉइन लीजिए। पैसे 50 पैसे के लिए ऊपर P लिखते हैं, रुपीज़ के लिए रुपीज़ का सिंबल तो ये है, आप जानते होंगे, R एंड देन बीच से इसको कट करना। और उसके बाद 25 पैसे का एक कॉइन ले लीजिए, तो ये आपके ₹4.75 बन जाएंगे। इनको आप अपनी बुक में बना लीजिए। 78 रुपीज़, 78 के लिए क्या करेंगे, एक 50 रुपीज़ का नोट लीजिए, ₹50। एक 20 रुपीज़ का नोट लीजिए, ₹20। 50 और 20 70 हो गए, 78 आपको बनाने। एक 5 रुपये का नोट ले लीजिए, कॉइन ले लीजिए, ₹5, 75 हो गए। अब 2 रुपये का एक नोट ले लीजिए, ₹2, 77, और एक 1 रुपये का नोट, 78, ओके। नेक्स्ट है 130 रुपीज़। 130 के लिए एक 100 का नोट लीजिए, ₹100। एक 20 का लीजिए, ₹20। एक 10 का लीजिए, ₹10। 120 एंड 130। ₹8.75। तो 8 रुपीज़ के लिए सबसे पहले एक 5 रुपये का नोट लीजिए, कॉइन ले लीजिए, चलिए ₹5। उसके बाद एक 2 रुपये का कॉइन लीजिए, 6, 7। एक 1 रुपये का लीजिए, 8 रुपीज़ तो हो गए, 75 पैसे करने हैं। अब पैसे लीजिए 50 और पैसे लीजिए 25। पैसे 25 या 50 ही ले सकते हैं, वैसे तो 20 पैसे भी होते थे पहले, 10 पैसे भी होते थे, लेकिन वो शायद आपको आपके पर्स के लिए ना मिले, ये फिर भी मिल सकते हैं आपको घर पे। 53 पैसे, 53 में एक 50 का नोट लीजिए, 50 रुपीज़ 50। 20 का लीजिए, सॉरी 53 है सिर्फ, सॉरी। तो उसके बाद एक 2 का नोट लीजिए, ₹2, क्योंकि आप जानते हैं 3 का तो कॉइन होता नहीं है। और उसके बाद 1, आप जानते हैं ना 1 का कॉइन होता है, फिर 2 का होता है, 5 का होता है, एंड देन 10। ऐसे 10 का नोट होता है, 20 का होता है, 50 का होता है और 100 का होता है। नोट की अगर बात करें, 100 का होता है, 200 का होता है, 500 का नोट होता है, 1000 का नहीं होता, 2000 का होता है, ओके। तो 1, 2, 5 और 10 ऐसे चलते हैं। 7 रुपीज़ का नोट, 70 का नोट, 700 का नोट, ये आपको नहीं मिलेंगे, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए कॉइन्स वही रखने हैं जो कि होते हैं, जिनका डिनोमिनेशन होता है, ठीक। इसको अपनी बुक में आप फिल कर लीजिए। आगे आते हैं, राइट द अमाउंट ऑफ मनी शोन बाय द नोट्स एंड कॉइन्स। इन नोट और कॉइन से कितने रुपए आपको शो किए गए हैं। जैसे फर्स्ट केस में अगर आप देखें तो 100 और 50,
50 और 50 ये 100 पैसे हो जाएंगे। 100 पैसे में आप जानते हैं कि 1 रुपी होते हैं, तो यानी कि ये 1 रुपी है और ये 100, तो 101। ओके, सो 101 रुपीज़ हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर यहाँ। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये देखिए बी, इनको काउंट करना है आपको कि ये कितने हैं। 20, 22, 22 + 2 = 24, 24 + 2 = 26, 27, 28, 29, 30। तो ये तो 30 रुपीज़ हैं, लिख लेते हैं। अब कॉइन्स देखते हैं कितने हैं। 50 और 50 मिला के आप जानते हैं 1 रुपी बन जाएगा, तो ये 1, 2, 3 रुपीज़ ये हो गए प्लस 3। अभी हमने इसको काउंट नहीं किया, ये 1 रुपी है तो 4, ये 1 प्लस कर देते हैं। 25 पैसे, जब 425 पैसे मिल जाते हैं, 25, 25, 50, 50 + 25, 75, 75 + 25, 100, तो 425 के कॉइन्स मिलके 1 रुपी बनाते हैं। 250 के कॉइन्स मिलके 1 रुपी बनाते हैं और 425 के कॉइन्स मिलके 1 रुपी बनाते हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये 1 रुपी और हो गया। अब यहाँ पर बचे 25 पैसे एंड 50 पैसे। 25 पैसे और 50 पैसे कितना हो जाएगा, 75 पैसे। तो कहने का मतलब है 33, 34, 35, इसका आंसर हो जाएगा 35 रुपीज़ एंड 7, इसको सबको हटा दीजिए, 35 रुपीज़ एंड 75 पैसे, 75 पैसे। ठीक है, ये आप यहाँ पर इसका आंसर लिख लीजिए। चलिए आगे आते हैं, आंसर लिख लिया होगा आप सबने। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, यहाँ पर ये बहुत सारे नोट्स आपको दिए हुए हैं। अब ये 1 मिनट, ये शायद से पूरा एक ही लॉट है और ये डिफरेंट है। 1 सेकेंड, एक हमने ऊपर भी छोड़ दिया, इसको भी करना था क्योंकि इसके नीचे भी ब्लैंक दिया हुआ है। 50, 52, 50 + 20, 70, 72, 74, 76, 76 रुपीज़ एंड 25 पैसे, 25 पैसे, ये इसका भी आंसर लिख लीजिए। अब आगे आते हैं, ये पूरा एक ही लॉट है यहाँ से यहाँ तक। पहले रुपीज़ काउंट कर लेते हैं। दिस इज़ 500, 550, 500, 650, 660, 665, 667, तो यानी कि ये है 667, 667 प्लस। अब कॉइन्स काउंट करते हैं। 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 ये 1 हो जाएगा, 7, 8 ये और ये मिलके 9। ऐसे ही काउंट करना है आपको भी। 50-50 मिला के 1 बना लीजिए, 9 हो गया था हमारा। ये चारों मिलके 10, क्योंकि 4 मिलके 1 रुपी बना देंगे, 10 रुपीज़ हो गए। अभी ये चारों मिलके 11, 4 का पेयर बनाइए, 11 रुपीज़। 11 and 5, सॉरी ये रह गया, 11 and 5 16, चलिए 16 रुपीज़ ये हो गए। अब 25, 25, 25 ये कितना हो जाएगा, 75 पैसे एंड 50 पैसे, 50 पैसे। अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पर, 1 सेकेंड, ये 25, 25 मिलके 50 बना देंगे, 25, 25, 50, और एक ये 50 है आपका, तो ये तीनों मिलके 1 रुपी बना देंगे, क्योंकि 50 + 50 आप जानते हैं 1 होता है, तो +1, और उसके बाद 25 पैसे आपके बच जाएंगे, 25 पैसे। तो कहने का मतलब है 667 + 16, 683 + 1 684, 684 + 25 पैसे। तो आंसर हो जाएगा इसका 684 रुपीज़ एंड 25 पैसे। ये आंसर यहाँ पर आप लिख लीजिए। दोबारा से भी काउंट चाहे तो एक बार कर सकते हैं, हो सकता है कोई कॉइन मुझसे छूट गया, अगर बाई चांस कहीं गलती हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आगे आते हैं, अब ये एक लॉट बचता है यहाँ पर, इसका आंसर नीचे लिखना है। चलिए देखते हैं। 100, 150, 160, 165, 167, 169, 170, 171, 171 + 5 इज 176 + 1 177 और 25 पैसे। तो आप लिखेंगे 177 रुपीज़ एंड 25 पैसे। ओके, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम। नेक्स्ट इज शॉपिंग। अब शॉपिंग के लिए जाना है। यू कैन विजिट दिस सेल्फ सर्विस स्टोर। ये सेल्फ सर्विस स्टोर है जहाँ पर आप चीज़ें मांगते नहीं, खुद जाकर ले लेते हैं, सेल्फ सर्विस होती है। विदाउट यूजिंग अ पेंसिल और पेपर, पेंसिल और पेपर यूज़ नहीं करना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, बताइए कि कितनी कॉस्ट होगी। अ बॉल एंड 1 टॉय कार। एक बॉल देखिए कितने की है, 7 रुपीज़ की, और टॉय कार कितने की है, 15 की। तो 7 + 15 करेंगे आप सिंपल, 7 + 15 विच इज इक्वल्स टू 22। तो आंसर हो जाएगा 22 रुपीज़। ओके, ये आंसर लिख लीजिए इसका। 1 नोटबुक एंड 2 पेंसिल। नोटबुक कहाँ पर है, ये देखिए नोटबुक है यहाँ पर आपका, ₹5 पर नोटबुक, तो 1 नोटबुक 5 की हो गई। 2 पेंसिल्स देखिए, पेंसिल है 2.50 की एक पेंसिल है, यानी कि 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे।
दूसरी पेंसिल भी 2 रुपीज़ 50 पैसे, तो ये कितना हो जाएगा 4 रुपीज़, और 50 पैसे 1 रुपीज़, तो यानी कि 5 रुपीज़ हो जाएगा। तो 5 रुपीज़ की पेंसिल आ गई आपकी। 5 की नोटबुक, 5 की 2 पेंसिल्स, क्योंकि एक 2.5 की थी, तो ये कितने का हो गया ₹10। 10 रुपीज़ की एक नोटबुक और 2 पेंसिल आएगी। आंसर लिखते जाइए साथ साथ अपनी बुक में। 2 बनानाज एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क। बनाना कहाँ पर है, वेट अ मिनट, नीचे है शायद, ओके ये रहे। बनाना है 1.50 के। अब 1.50 का एक है, 1.50 का मतलब है 1 रुपीज़ 50 पैसे। दूसरा भी 1 रुपीज़ 50 पैसे का होगा, तो ये तो 2 रुपीज़ हो गए, और 50 पैसे भी 1 रुपी हो गए। आपको बताया था 50 पैसे मिलके 1 रुपी बना देते हैं। 2 रुपीज़ 1 रुपीज़, यानी कि 2 बनाना 3 रुपीज़ के हो गए। प्लस अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास ऑफ मिल्क कितने का है रुपीज़, एक सेकेंड, मिल्क कहाँ है, अच्छा ये है मिल्क, 3.50, यानी कि प्लस 3.50। 3.50 का मतलब है 3 रुपीज़ 50 पैसे। तो 3 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़ कितना हो जाएगा 6 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ठीक, ये इसका आंसर भी लिख लीजिए। एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं, रुपीज़ है 6 और 50 है पैसे, पैसे हैं 50। नेक्स्ट इज 1 डॉल एंड अ बॉल। डॉल कहाँ पर है, एक सेकेंड, एक डॉल चाहिए और एक बॉल चाहिए। बॉल तो 7 रुपीज़ की है, बॉल तो 7 रुपीज़ की है, डॉल है आपकी 8 रुपीज़ की। तो ये तो सिंपल है, 8 + 7 आप कर देंगे, 8 + 7 इज 15, तो ये हो जाएगा 15 रुपीज़। आगे आते हैं 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस एंड अ पैकेट ऑफ बिस्किट। ओके, लेमन जूस ये रहा, लेमन जूस 3 रुपीज़ का है, तो एक ग्लास 3 का आ गया, प्लस अ पैकेट ऑफ बिस्किट, बिस्किट का पैकेट 4.50 का है। 4.50 मतलब पॉइंट के आगे जो लिखा जाता है वो रुपीज़ लिखे जाते हैं, पॉइंट के बाद पैसे लिखे जाते हैं। तो यानी कि 4 रुपीज़ और 3 रुपीज़ कितना हो जाएगा 7 रुपीज़, और 50 पैसे वैसे ही रहेंगे क्योंकि पैसे और कोई है ही नहीं। सो ये यहाँ पर पॉइंट के बाद आप भी चाहे तो 7.50 लिख सकते हैं इसको। ओके, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ। इनकी कॉस्ट आपको निकालनी है। 1 टॉय जिराफ, मैं इसका आंसर अलग से बताती हूँ क्योंकि आपको कॉपी में प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। ए टॉय जिराफ, आप पिछले पेज पर देखिए, अपने बुक खोल के रखिए। टॉय जिराफ की कॉस्ट है 6 रुपीज़ 50 पैसे। इधर रुपीज़ लिखते हैं, इधर पैसे लिखते हैं। 6 रुपीज़ 50 पैसे। 1 कॉपी, कॉपी की कॉस्ट देखिए अपनी, उसमें कॉपी आती है आपकी, कॉपी यानी कि नोटबुक, नोटबुक है आपकी 5 रुपीज़ की, रुपीज़ के नीचे 5 लिखिए। अ ग्लास ऑफ लेमन जूस, लेमन जूस आता है 3 रुपीज़ का, तो रुपीज़ के नीचे 3 लिखिए। अब काउंट करिए, 6 + 5 11, 11 + 3 14, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ₹14 एंड पैसे कितने 50। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 14.50, पॉइंट लगा देते हैं, इसके पहले रुपीज़ लिखते हैं, इसके बाद पैसे लिखते हैं। ओके, अ ग्लास ऑफ मिल्क, ग्लास ऑफ मिल्क है 3 रुपीज़ 50 पैसे का, तो यहाँ पर 3 रुपीज़ लिखते हैं, 50 पैसे इधर लिखते हैं, यहाँ रुपीज़ लिखेंगे, यहाँ पैसे, हमेशा अलग अलग लिखना होता है, अलग अलग ही ऐड होते हैं। 1 पैकेट ऑफ बिस्किट, बिस्किट का पैकेट देखिए 4 रुपीज़ 50 पैसे का, तो ये 4 रुपीज़ 50 पैसे हो गए। एंड अ बनाना, बनाना है 1 रुपीज़ 50 पैसे का। अब ये क्या होगा देखिए, 50 और 50 पैसे मिलके 1 रुपी बना देंगे। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ 50 पैसे बनेगा क्योंकि ये 1 रुपीज़ अब इधर चला जाएगा। 3 + 1, क्योंकि 1 रुपी इधर आ गया, 4 + 4 8 + 1 9, तो कहने का मतलब है 9 रुपीज़ एंड 50 पैसे। पॉइंट लगाइए, आगे 9 लिखिए, बाद में 50। ओके, 1 नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट फिर से आपको 2.50 दी हुई है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रुपीज़ पैसे, ये है 2 रुपीज़ 50 पैसे। उसके बाद है 2 पेंसिल्स, पेंसिल देखिए, पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट 2.5 है, तो 2 पेंसिल हमने निकाली थी, 5 रुपीज़ कॉस्ट थी उनकी, 5 रुपीज़। एंड 2 इरेजर्स, इरेजर एक है आपकी 1 रुपी की, तो 2 इरेजर्स 2 रुपीज़ की हो जाएगी। 5 + 2 7, 7 + 2 9, यानी कि 9 रुपीज़ और 50 पैसे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 9 रुपीज़ 50 पैसे, 9.50। 2 टॉप्स, टॉप बोलते हैं लट्टू को, लट्टू शुरू में आपको दिया हुआ है, एक टॉप 2 रुपीज़ का है, तो 2 टॉप्स कितने के हो जाएंगे, 2 + 2 4 रुपीज़ के। 3 टॉफ़ीज़, टॉफ़ी देखिए स्टार्टिंग में ही आपको दी हुई है, स्टार्टिंग में नहीं, थोड़ा सा नीचे दी हुई है टॉफ़ीज़। टॉफ़ीज़ है 50 पैसे की एक टॉफ़ी है, तो 3 टॉफ़ी कितने की आएगी, 50 पैसे + 50 पैसे + 50 पैसे। 50 पैसे और 50 पैसे आप जानते हैं 1 रुपी बना देते हैं, यानी कि 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो 3 टॉफ़ीज़ है 1 रुपीज़ 50 पैसे, इधर हम लोग पैसे लिख रहे हैं, इधर हम लोग रुपीज़ लिख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 2 बनानाज, बनाना एक है 1.50 का, यानी कि 1 रुपी 50 पैसे, 2 बनाना हो जाएंगे 3 रुपीज़ के।
ऐड करिए, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 रुपीज़ 50 पैसे, तो यहाँ पर आप 8.50 लिखेंगे। ये आपके फाइनल आंसर है, इनको अपनी बुक में लिख लीजिए। होपफुली आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हम कैसे करते हैं। बाकी हम जब वर्कशीट करेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में बता ही दूंगी। पहले का आंसर है 14 रुपीज़ 50 पैसे, 9 रुपीज़ 50 पैसे, 9 रुपीज़ 50 पैसे एंड 8 रुपीज़ 50 पैसे। नेक्स्ट है व्हाट कैन यू बाय इफ़ यू हैव 20 रुपीज़। अगर आपके पास 20 रुपीज़ है तो आप क्या क्या खरीद सकते हैं, जैसे कि आप एक टॉय कार, लेमन जूस और बनाना खरीद सकते हैं। इसके आंसर्स आप डायरेक्ट ही लिख लीजिए। उसके बाद आप 2 बॉल्स, 1 पैक ऑफ बिस्किट और 1 इरेजर खरीद सकते हैं। ये कैसे हुआ, दैट आई विल एक्सप्लेन इन आपकी वर्कशीट। उसके बाद आप 1 टॉय कार, 1 पेंसिल एंड 1 टॉफी खरीद सकते हैं। 1 नहीं, 4 टॉफीज खरीद सकते हैं, क्योंकि एक टॉफी 50 पैसे की ही आती है, 1 रुपी। नेक्स्ट 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क आप ले सकते हैं, 3 मिल्क ग्लास। 3 बनानाज आप ले सकते हैं, बनानाज। और 1 नोटबुक आप ले सकते हैं 20 रुपीज़ में। उसके बाद आप 5 टॉप्स, 5 लट्टू ले सकते हैं, 1 डॉल, एक डॉल ले सकते हैं। 3 ही आइटम्स आपको लेने हैं, 2 इरेजर्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि पूरे 20 रुपीज़ के टॉप्स ही ले लिया आपने, वो नहीं करना है। ओके, 3 आइटम आपके पास होने चाहिए, तो 3 आइटम्स में आप अपने 20 रुपीज़ को इतने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दैट्स